जगत दीदी ऐसे गाने ना गाया करो, पहले भी आप गाने गा गा के बहुत आग लगाते थे हैं। और आपके हुस्न की आग को भैया थोड़ा ठंडा रखो, गर्मी बहुत है, हम लोग तंग आ चुके हैं। आपके हुस्न को थोड़ा ठंडक दो प्लीज। ठंडा पानी पियो, बर्फ में बर्फ के वो लगा लो, क्या आइस पैड चिपका लो पूरे शरीर में। आपका हुस्न से भैया पूरा वाइट ही जला जा रहा है। और ये क्या बात होती है, खुद को संभाल सोनिया, ना ऐसे दिल उछाल सोनिया। जब वो ऐसे उछालने आते हैं, पहले आग तो आप ही लगाते हो, फिर जब उछलने लगते हैं तो फिर आप आ जाते हो कि मैं मेरे से गलती हो गई भैया, तुम्हारे लिए नाती, मुझे माफ कर दो। हैं तो ऐसे गाने क्यों गाने, अपने हुस्न को थोड़ा ठंडक दो भाई, इससे ज्यादा मैं कुछ ना बोल सकती। आपके हुस्न के चक्कर में आग लगी पड़ी है धरती में। हैं अभी तक तो वाइटी में ही लगी थी, अब धरती पे भी लगी हुई है। हमसे ना बर्दाश्त हो रही है इतनी गर्मी। जाड़े में आना ये हुस्न लेके। वैसे आपका हुस्न कब तक रहेगा अंगारा, कोई टाइम लिमिट है? नहीं, सबका भगवान डिसाइड करके भेजते ना, आपका कुछ डिसाइडेड है तो बता देना प्लीज। और ये लप्पी के पैटर्न के बारे में, ये जो इतनी सीधी बनती है, लोग कहते हैं कि वो इतनी सीधी है, वो इतनी मासूम है, वो बहुत भोली है, उसकी क्या गलती थी, उसे जबरदस्ती ट्रोल किया जा रहा है। इसको कोई जबरदस्ती ट्रोल नहीं कर रहा, ये जानबूझ के। सिर्फ जगत दीदी अपने गानों से, जैसे आप लोगों को पता चल जाता है ना कि वो अपने गानों से आग लगा रही है मार्केट में, वैसे ये अपने ब्लंडर से आग लगाती है मार्केट में। इनको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, बातें होती रहनी चाहिए। अब कोई गाली भी बक रहा हो तो ठीक है, मगर इनके नाम से बक रहा है, ये बात पे ये फोकस करते हैं मेनली। ये पूरी फैमिली का पैटर्न है, आप कुछ भी नोटिस कर लेना। अब मैं इसकी बीवी, पहली बात तो देखो, इट्स अ वेरी सैड न्यूज। भगवान कभी किसी के साथ ये दिन ना आए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, कभी भी नहीं होना चाहिए। और जिसके जो भी कंसीव करे, दोनों मदर और जो भी बच्चा हो, जो भी हो, उसको स्वस्थ इस दुनिया में भगवान रखे, हेल्दी रखे हमेशा और साथ रखे, ठीक है? ये तो मैं विश करूंगी। जब 3 दिन 4 दिन पहले हो गया मिसकैरेज, और उसकी जेठानी और जेठ मॉलों में घूम घूम के शॉपिंग कर रहे हैं, नाच नाच के रील बना रहे हैं, नॉनवेज पे नॉनवेज खा रहे हैं त्योहार के दिन, और ये लोग बात करने लगते हैं जब दूसरे के घर की, कि तुम्हारे घर में तुम सब एक दूसरे से जलते हो, तुम सब गलत हो, तुम सब हो। भाई अपने अपने गिरेबान में झांको ना, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम्हारे घर में कितनी बॉन्डिंग है। भाई का ऑपरेशन हुआ तो उसको बहन क्या छोड़ दिया, ये दोनों यहाँ वहां घूम रहे थे, वहां नहीं जा सके ये कि चलो मेरी बहन को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, हम भी भाई का केयर करेंगे, ठीक है? हमारा भाई है, रियल भाई है मेरा, नहीं, इनको जरूरी नहीं लगा, दोनों हस्बैंड वाइफ को, ठीक है? दूसरी बात, जब भाई आ गया सिवान आने के बाद भी इनके पास टाइम नहीं है, ये अपने स्केड्यूल से चलेंगे कि भाई आया है, उसका सर्जरी हुआ है, भले छोटा हो कैसा भी हो, उससे मिलने जाना इनके लिए जरूरी नहीं है। नहीं, ये अपने अनुसार चलेंगे, उस अनुसार जाएंगे ये भाई के पास, फॉर्मेलिटी। इनकी मम्मी इनको 2 दिन रुकने बोल दे तो ये मम्मी को अपने गिनवा देते हैं कि तुम्हारा घर अच्छा नहीं है। अब मैं हूँ यहाँ पे अपने घर में, मेरे घर में वाईफाई नहीं लगा, तो मैं अपनी मम्मी को बोल दूँ कि मम्मी प्लीज यार मैं नहीं रुक सकती, मेरी लाइफ का टाइम हो जाता है और आपके घर में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है, तो मैं नहीं रुकूंगी आपके घर में। यहाँ पे मुझे, मेरा रूम बहुत बड़ा है, आपका छोटा है, मुझे सफोकेटेड लगता है मम्मी। पागल हो, गवार हो, वहीं पैदा हुए हो ना तुम, सिल्वर स्पून वाले चाइल्ड तो हो नहीं जो ये अपने लटके झटके दिखाते हो। और तुम कितने बड़े सेलिब्रिटी हो वो तो हमारी फ्रेंड ने देख के बता ही दिया है कि कोई कुत्ता भी नहीं, खैर मॉल में कुत्ता तो घुसेगा नहीं। कौन मॉल में सबसे छोटी चीज क्या होगी? कोई सीसीटीवी भी नहीं देख रहा होगा इसको, हाँ सीसीटीवी सबसे छोटा दिखा होगा कोई सीसीटीवी भी नहीं देख रहा होगा इस इंसान को, है? वॉचमैन ने भी नहीं देखा होगा कि सर एक सेल्फी, यही खिंचा रहा होगा उल्टा, वहां मॉल के जितने भी कार्टून या जो भी रखे होंगे उन सब के साथ खड़े होके फोटो। सूखी, भैया सूखी हड्डी, इतनी चिपकी जीन्स ना पहना करो भाई। बिंदु जी के शॉर्ट्स में देखना, पोलकोलो जी के, इतनी चिपकी जीन्स पहना है, कतई वो लग रहा है बिल्कुल के यार के छपरी लगता है बिल्कुल, जो इतनी चिपकी जीन्स लड़के पहन लेते हैं। जो बीवी ने पहनी थी वो वाली तेरे को पहननी चाहिए थी, तेरे लिए वो बेस्ट थी, है? तो जैसे जगत दीदी ये करती हैं वैसे ये लोग ब्लेंडर करते हैं, ठीक है? ब्लेंडर करके ये लोग अपने आप को लाइमलाइट में रखते हैं। पूछो कैसे?
खराब बना हलवा दिखाया गया। ऐसा तो है नहीं कि पहली और आखिरी बार इनके यहाँ हलवा बना होगा, उससे पहले ना उसके बाद कभी हलवा ही नहीं बना होगा, आज तक नहीं दिखाया गया। खराब बना डोसा दिखाया गया। लप्पी ने खुद बोला कि वो वाला अच्छा बना था ना जो आपने खाया था। अगर ये सच है तो वो अच्छा वाला हमें क्यों नहीं दिखाया गया? ये मिसकैरेज की बात जो आई, मिसकैरेज की बात आप लाए, बहुत सैड न्यूज़ है, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान आपको हिम्मत दे, ठीक है। बट उनकी सास मस्त रील बना रही है, जेठ जेठानी मस्त वहां पे मॉल घूम रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो ये किस तरह की एकता है? ये किस तरह का दुख है जो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आता है? अब इनको अगर कुछ बोलो, हाँ, इन व्लॉगर का एक और पैटर्न है, ये बोलने लगते हैं फिर कि जैसे अगर कोई दुख आ जाता है तो जिसका जो काम है, अब जैसे कोई दुकानदार है तो वो अपनी दुकान खोलेगा, जो जॉब वाला है वो जॉब पे जाएगा। भाई जॉब पे जाना, दुकान खोलना, वो सब काम उनका ये है कि उससे उनकी अटेंडेंस वीक होगी या उनका वो काम है। और दुकान वाले भी रुक जाते हैं, 2-4 दिन दुकान बंद रखते हैं, मैंने बहुत दुकान वालों को देखा, ठीक है। बस जॉब वालों का मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो किसी के अंडर है? तो तुम तो बहुत बड़े करोड़पति रईस बनते हो, तुम तो किसी के अंडर नहीं हो, तो तुम्हारा 2 दिन काम रुक नहीं सकता। और वहां मॉल में घूम के कौन सा काम कर रहे थे? और देखो, कर्म सबके यही मिलते हैं। आंटी जी, आपको याद होगा हनुमान जयंती के दिन आप वही रंजना से ही मटन बनवा रही थी, और ये लप्पी भी थी, सब मटन बना रहे थे, मटन खा रहे थे। ये मंगल का साल है, इस समय डेली किसी की राशि में भी नहीं है ना, उसको भी डेली अगर वो हनुमान जी का चालीसा रोज सुबह सुनना शुरू कर देना, सुबह भोर में उठ के टीवी या म्यूजिक सिस्टम में लगा के सुनो, बहुत पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। और आप हनुमान जयंती के दिन नॉनवेज बनवा के खा रहे हो अपने घर में। आपकी सिस्टर मेहंदी लगा रही है, ऐसे लग रहा है उसकी अभी चौथी चलने वाली है। चलो, इनकी मेहंदी पे बोल दोगे तो बोलेंगे कि दूसरों के सुहाग से चिढ़ती हूँ। भाई मेहंदी, सिंदूर, लिपस्टिक पे मेरे को ना बोलना है, ये बहुत सेंसिटिव चीज है, मेरे को बोलना ही नहीं है इस पर, ठीक है। इट्स ओके, वरना वो दूसरे डायरेक्शन में फिर लोग ले जाते हैं फिर, और मैं वो चाहती नहीं, ठीक है। वो रीलें बना रही है, उसके बाद आपने चलो मिसकैरेज वाली न्यूज शेयर की, ठीक है, बहुत दुखद घटना है, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात फ्रैंकली बताऊं, मैंने किसी शॉर्ट में देखा, ये जो रंजना का आपने पेट में दर्द होने के बावजूद वो वाला तड़पते हुए वीडियो शेयर किया है, पैथेटिक। वो बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं। कितने भी बड़े तुम व्लॉगर हो तो घटिया लग रहे हो, तुम्हारी मेंटालिटी दिख रही है घटियापन की। जिसने भी वो शेयर किया है, बहुत ही बेकार बकवास डिसीजन है वो रोते तड़पते हुए वो जो वीडियो जिसने भी शेयर किया है, निहायत ही बेहुदा डिसीजन है वो। मैं सिर्फ एक हो सकती क्लिप के बारे में जरूर बोलूंगी, वो जो भी शूट कर रहा था, जो भी शूट वाला तो मारो गोली, जिसने भी उसको पोस्ट किया है वो निहायत ही घटिया इंसान है, बेहुदा। उसकी मतलब उसकी कोई घटियागिरी की लिमिट ही नहीं है, ये जान लो। तुम लोग खुद अपनी चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट करने का मौका देते हो, ठीक है, खुद चीजों के बारे में क्वेश्चन उठाने का मौका देते हो। आप बताओ, खुद ये लोग कह रहे हैं कि 3 दिन पहले हो गया था जो भी होना था, है, और 3 दिन पहले ये तुम्हारा लड़का अरमान मलिक के पार्टी से आके व्लॉग, मतलब व्लॉग के सेलिब्रेशन तुम लोग दिखा रहे थे कि हमारा ट्रेंडिंग में व्लॉग चला गया। उसके बाद तुम्हारा लड़का वहाँ चला गया, लड़का क्या मतलब इनका जो भी है जेठ जेठानी, इनका ये ठरकुल्ला और इसकी बीवी मॉल में घूमने चले गए, ये सब कर रहे हो, रीलें डाल रहे हो, माता जी अलग रील डाल रही हैं। इसका मतलब कि वो जो पीक टाइम था तब भी आप दुखी नहीं थे, क्योंकि तब भी जो आपके व्लॉग आ रहे थे वो इसी टाइप के आ रहे थे, तो तब भी आपके दुख नहीं था। तो फिर कैसे ऑडियंस आप पे बिलीव करेगी? फिर कोई क्वेश्चन कर देता है तो आप कहते हो आप लोग इनसेंसिटिव हो, आप बच्चों के बारे में बात कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। थंबनेल लगा रखा था लिपस्टिक मॉम ने कि वो क्या, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। एग्जैक्टली आंटी जी, ये बिल्कुल सही लाइन आपने बोली है, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, लेकिन सॉरी वो दिख नहीं रहा है आपके पास। और अगर पहले आपकी बहू प्रेग्नेंट थी तब भी नहीं दिख रहा था। पूरे टाइम मैंने देखा वो खड़े होके रोटी बेल के बना रही थी। एक व्लॉग में मैंने पता नहीं किस दिन ये लप्पी के उसमें देखा था, हाँ, जिसमें इसने जिस दिन ये उसको जगत दीदी को ठरकुल्ली और कुल्ली बोल के बोल रही थी, थंबनेल था कि अब सबको बराबर जवाब मिलेगा, इस काइंड ऑफ कुछ थंबनेल था। तो उसके बारे में उसमें वो रोटी बना रही है, बेल रही है, सेक भी रही है, ठीक है, और ये बंदी बगल में खड़े होकर बस बातें कर रही है। ये भी नहीं कि कैमरे से व्लॉग शूट कर रही हो, व्लॉग भी कोई और लड़का शूट कर रहा है, ये खड़े होकर बस ठिला रही है, बल खा रही है। अरे वो सेक रही तू बेल ले, सेंसलेस।
ऊपर से आप बोल देंगे कि बेटी आई है तो उसका उलाहना दे रहे हो। ननन जी भी आ गई हैं 2 महीने के लिए सारे लोगों को रहने। कितना काम हो जाता है कोई गेस्ट आ जाए तो। और फिर प्लस उनके आगे पीछे अलग से डोलते रहो, जी हुजूरी अलग से करते रहो। हाँ, उनके साथ बैठो उठो घूमो नाचो रील बनाओ कपड़े बदलो, ये सब भी तो कर रही थी। ननन के साथ नाच नाच के जो बड़ी मुश्किल कर रही थी, गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल, काहे उछल रही थी। इतनी भी बच्ची नहीं हो तुम लोग। और अगर मान लिया तुम लोग बच्ची हो, मैंने मान लिया तुम सब बच्चियां हो, ठीक है, लेकिन जब आप लोग डॉक्टर कंसीव करते हो तो क्या डॉक्टर के पास नहीं जाते हो? जब डॉक्टर के पास जाते हो तो सारे प्रिकॉशन नहीं बताते डॉक्टर कि क्या करना चाहिए? कितना काम करती है वो, सीरियसली वो बहुत काम करती है। तो कोई गेस्ट आ जाता है तो उसके लिए ये भाई काम तो बढ़ ही जाता है। प्लस 2 बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे, बार बार कुछ खाने को मांगते हैं, कुछ करते हैं। छोटी बच्ची उनकी है। ये मैं बता दूं, जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो कभी भी उसे 5 किलो से ऊपर वजन नहीं उठाना चाहिए। पहली बात तो कोई भी वजन उठाने से ही बचना चाहिए, लेकिन 5 किलो से ऊपर का वजन किसी भी रूप में नहीं उठाना चाहिए। यहाँ तक कि एक चीनी का डब्बा भी नहीं उठाना चाहिए। और आप बच्चों को गोदी लेके घूम रहे हो, बच्चों को लेके कूद कूद के रील बना रहे हो, तो कहीं तो ठहरो। और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी लिपस्टिक मॉम। बोलने से नहीं होता कि मैं अपनी बहुओं को बेटी बना के रखती हूँ। साफ फर्क दिखता है बेटी और बहू में क्या है। अमूल से ज्यादा अगर ब्याज पूरा प्यारा होता तो आप पलकों में बैठा के रखते ब्याज को। बोलने की हर चीज आप लोगों की सिर्फ बोलने तक की होती है, करने की कुछ नहीं होती है। और फिर बोल देंगे कि उन्होंने उनकी लिपस्टिक का, भाई मैंने मेरे को नहीं लेना देना, आप खूब लिपस्टिक लगाओ, लेकिन लिपस्टिक लगा के काम तो करो। जो मेन आपका पर्पज है वो तो देखो। क्या हो जाएगा अगर 4 दिन व्लॉग नहीं आएंगे? क्या हो जाएगा अगर 1000 सब्सक्राइबर गिर जाएंगे तो? अब मैं भी लास्ट 2 डेज बिजी थी। कल भी मैं आ गई थी घर, तो मेरे को अगर होता मैं गाड़ी में ही थी, होता तो मैं गाड़ी में करती, मैंने नहीं किया। भाई मैं अपना मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। आज भी मैं ना आती, मम्मी पापा अपना भगवान जी वाला सीरियल देखने लगे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लेते हैं। और सुन ठाकुर, उस दिन जब मैं लाइव आई थी उसके बाद मैंने तेरी लाइव देखी थी। मेरे को अब तू प्रोवोक भी करेगा ना, तुझे मैं ही नीचे लाऊंगी, समझा? कोई भी तेरे बारे में बनाता रहेगा, लेकिन अब मैं तुझे जरूर नीचे ला के रहूंगी। तू बहुत सर पे बैठा जा रहा है, समझा? और ये FIR की जो धमकी देता है ना, अपने जेब में डाल के रख, भाग यहाँ से। इसको हम नीचे लाना जरूरी है कि नहीं? बहुत सर चढ़ गया है ये। मैं रिएक्शन देती हूँ इसलिए तेरे भाव है, समझा? ओपनली बोल रही हूँ, मैं तेरे को हड्डी देती हूँ, समझा? आया बड़ा चल के, हमारी वजह से पता नहीं कितनों ने डोसे खा लिए होंगे, गंवार। कल अक्षय तृतीया थी इसकी। और एक बात बताओ मेरे को, जैसे लोग बोलते हैं जगत दीदी का, वैसे ही सेम मैं इसके लिए बता रही हूँ, जगत दीदी को तो किनारे करो, उनका हुस्न भैया अंगारा थोड़ा देवी कम करो अंगारे को, बहुत गर्मी बढ़ गई धरती पे। तुम एक काम करो, बर्फों के कुएं में अपना बेड लगा लो, बर्फ बिछा लो अपने बिस्तर में, हमें बक्सो, ठीक है? पहले बात सुनो, मैं क्या कह रही हूँ। इस पागल लप्पी का एक बात बताओ, ये इतनी बच्ची है कि इसको इतना सेंस ही नहीं है कि कौन से त्योहार, कौन सी चीज में, कौन से तीज त्योहार किस चीज में नॉनवेज खाना चाहिए। नॉनवेज खाने के कोई खिलाफ नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ तमीज नाम की चीज होती है कि नहीं? और करेगी, और जानबूझ के ऑडियंस और रिएक्शन चैनल वालों को दिखाने के लिए वो जरूर दिखाएगी। ये बहुत शातिर है, और इसका आदमी उससे डबल। ये जानबूझ के वो चीज दिखाते हैं। ये पता है किन लोगों में से है? मैं बताती हूँ, बता दू? चल छोड़, नहीं बताऊंगी, रोने लगेगा कल ही आके। इसमें मुंह लगने का मन नहीं है मेरा। रोड में नंगे होके कपड़े उतार के नाच लेंगे। अगर कोई बोल दे कि ये करने से तुम्हारे तुरंत के तुरंत ये लगा लो 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो ये फटाक से कर देगा वो काम, समझ रहे हो? इनको पॉजिटिव नेगेटिव इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये TRP जो हमें मिल रही है, ये फेम जो हमें मिलेगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नहीं। और इसकी बीवी, ये अपनी बीवी को यूज कर रहा है। ये
दो इंटेंशन है इसके। एक, ये उसकी डमनेस दिखा के आधी जनता को ये दिखा रहा है, मतलब दो टाइप की जनता है ना इनकी ऑडियंस। आधी जनता को ये दिखा रहा है कि हाय कितनी भोली है हमारी दीदू, दीदू तुम कितनी भोली, एकदम मासूम हो, तभी दीदू का घर उजड़ गया, दीदू कुछ कर नहीं पाई, दीदू एकदम मासूम है, सही में इतनी भोली है हमारी दीदू, तभी तो वो डायन आई और हमारी दीदू का घर उजाड़ के चली गई, है ना, दीदू बहुत मासूम है। एक वो ऑडियंस है, ठीक है। और दूसरी दूसरी वो ऑडियंस है जो इनको सिखाने के लिए, मगर बोलेगी जरूर, सिखाने के लिए ही सही। अब जैसे उस दिन डोसा वाला हुआ, ये बहुत बड़ी वाली है, अरे डोसा खराब बना था ना दिखाती, ठीक है, आपने वहां कमेंट किया, भले सिखाने ही आपने किया कि अरे RIP डोसा, डोसे को एम्बुलेंस में भर्ती कराओ, कैसा डोसा बनाया है, तुझे तमीज नहीं है डोसा बनाने की, तू बेवकूफ है, तू किसी काम की नहीं है, तुझे किचन में काम करने में मन नहीं लगता, दिस दैट, कुछ भी आप सिखाने गए, है ना, कमेंट तो आपने किए। अब यूट्यूब वाले भैया को थोड़ी पता है कि ये कमेंट में यहाँ पर इनको गालियां पड़ रही हैं, लोग जूते चप्पल फेंक फेंक के मार रहे हैं, उनको कतई ही नहीं पता है। उन्होंने फटाक से देखा कि अरे वाह, इस आदमी को तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, लोग जूते दे रहे हैं, इसका मतलब लोग जूते इनको डोनेट करना चाहते हैं। वो तो यूट्यूब वाले भैया तो यही सोच रहे होंगे, हैं। फटाक से इन्होंने वीडियो पोस्ट कर दी यूट्यूब वाले ने। ये वो चीज खेलता है आदमी, समझ रहे हो, ये इसका पॉइंट रहता है, ऐसे खेलता है, अपनी बीवी को दो तरीके से यूज करता है, गालियां भी उसी को पढ़वा के वो TRP भी लेगा, और प्यारी दीदू भोली दीदू तो है ही है। बस आप दोनों दीदू भैया ऐसे खुश रहो, दीदू भैया भैया आप दीदू को छोड़ के कभी ना जाना। एक तो ये भैया दीदू की कौन सी जोड़ी होती है, भैया भाभी होता है, दीदू जीजू जीजू होता है, जूजू है, ये दोनों को मिक्स कर रखा है। एक तो इनकी ऑडियंस भी नाजायज रिश्ते बनवाने पे लगी हुई है। नहीं, अच्छा बताओ, इसके कमेंट में कभी भी देखना जाके यही लिखते हैं, भैया दीदू को छोड़ के आप कभी भी मत जाना, भैया दीदू की आंखों में आंसू कभी मत लाना, भैया दीदू को आप कभी धोखा मत देना। है भैया दीदू कब से पति पत्नी हो गए, भैया दीदू कैसे पति पत्नी है, दीदी जीजा बोलो या भैया भौजी बोलो, ऑडियंस ने भी कंफ्यूजन मचा रखा है। और सबसे मजेदार तो तब लगता है जब लिखेंगे कि ठरकुल्ला भैया और प्यारी दीदू आप दोनों बच्चा कर लो। मुझे इतनी हंसी आती है कि भैया दीदू कैसे बच्चा करेंगे। अरे यार, भैया दीदू और तुम्हारी ऑडियंस, कतई तुम सब खतरनाक ऑडियंस है भाई। अरे जान जान, अपने हुस्न का अंगारा थोड़ा ठंडा रखो जान, हमें बहुत गर्मी लग रही है जान, हम सच्ची बता रहे हैं। यहाँ हम जब से आए मम्मी के यहाँ 2 बार नहा चुके हैं आज सुबह से, थोड़ा गर्मी कम कर दो ना जान। क्या बात है, सूरज निगल के मानोगी क्या, है, ऐसा मत करो जान, गर्मी कम कर दो जान, है, बाद में और इन दोनों को नहीं तो जला के स्वाहा कर दो अपने हुस्न के अंगारे में, हमें बख्श दो जान, हमसे ना हो पा रहा है।